तो से 4 का टाइम है, 3 बजे इस खत्म हो जाए, 3:30 खत्म हो जाए, 4, 4:30, जहां पर भी खत्म हो जाएगी वहां इसको हम विराम दे देंगे। ठीक है जी। तो हमारा बेसिक का जो वास्तु का कॉन्सेप्ट है वो रहेगा आज। ये भी बेसिक वास्तु पंच तत्व, आपने सुना होगा कि लाइफ में पंच तत्व का आपको बताया भी गया होगा, बहुत बड़ा रोल है। ठीक है जी। नोट्स बनाने की किसी को मेरे ख्याल से जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी नोट्स मैंने ग्रुप पे शेयर किए हुए हैं। दोबारा कहोगे मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, या कोई ग्रुप मेंबर शेयर कर देगा। ठीक है जी। सर क्वेश्चन मेरा, हाँ जी बताइए। सर जो आपने नोट्स का पीडीएफ भेजा वो हिंदी में है क्या? इंग्लिश वाला भी है आपके पास? इंग्लिश वाला मुश्किल रहेगा। क्लियर बात है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं इंग्लिश कहाँ से बना दूंगा, मुझे आती नहीं। ठीक तो है इसलिए सर, ठीक। इसलिए इसलिए इंग्लिश में बनाए नहीं हमने नोट्स, हिंदी में ही है टोटल के टोटल। थोड़ी बहुत इंग्लिश है उसमें जरूरत हाँ के जी। हिसाब से, बाकी सारे हिंदी में है नोट्स। क्योंकि आप कहाँ कहाँ से हो, मतलब जैसे? सर मैं मोहाली से। तो बस फिर इंडिया में, तो मैंने सोचा इंडिया से बाहर सर रहते हो आप। इंडिया में हो पर हिंदी इतनी ना, वो हिंदी पढ़नी नहीं आती है, ऐसे कोई बोल रहा हो सामने तो समझ आ जाती है। अगर अच्छा। कुछ नहीं समझ आएगा तो मैं आपसे पूछ लूंगी, ऐसी हाँ कोई तो बात ये रिकॉर्डिंग है ही तो इसीलिए। आप इसको 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार नहीं। देखो, 100 बार देखो, ये रिकॉर्डिंग है इसीलिए कि भी आप देख जी पाओ इसको। ठीक है ना जी। जी। गुरु जी हाँ हमारा ये एक रिक्वेस्ट है। हाँ बताओ। कभी जब भी आप कुछ रेमडी बोलते हैं ना, थोड़ा इंग्लिश में भी बोल दीजिए ना। इंग्लिश मैंने आती नहीं, आपका इंग्लिश आती नहीं, मैं बोलूं कैसे, ये तो बता दो पहले। नहीं मुझे ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा मेरे को, कोई ना कोई। मैं अभी फाइनल करता हूँ किसी न किसी को ट्रांसलेटर। तो भाई मेरे को आती नहीं, मैं क्या करूं बताओ। नहीं आती मेरे को। थोड़ी बहुत मेरे को आती है, मैं कुछ जितना हो सके वर्ड्स उतना आते हेल्प हैं कर गुरु दूंगा। जी, कुछ ऐसा। कोई बात नहीं, इंग्लिश में ट्रांसलेट आप करने की। आप चिंता मत करो, आप अभी देखते जाओ। आप ऐसा होगा कि आपको हिंदी भी आ जाएगी और ज्योतिष भी आ जाएगी। पहले जो पंच तत्व का विषय है, पंच तत्व के विषय में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है जी, डन। सर हमें लिखने की जरूरत है, आपने जो नोट्स दिए हैं वो बहुत हैं। लिखने की आपको पड़ेगी नहीं जरूरत मेरे हिसाब से। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। देखो, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, चेक कर लो, एक शक्ति चक्कर नजर आ रहा होगा, इसको आप बड़े ध्यान से देखना। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है। आपने बाजार में नॉर्मली सबसे सुना होगा कि पंच तत्व, 5 एलिमेंट पे हमारी जो शरीर है, हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है या बॉडी है, ये पंच तत्व से बना है। जैसे किस चीज से बना है? पानी, हवा, आग, ठीक है, मिट्टी और वायु। जैसे मिट्टी मीन्स त्वचा, फायर जो हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहता है 97। देखो ये बढ़ जाए तब दिक्कत होती है, ये घट जाए तब दिक्कत होती है। हमारे शरीर में ऐसे ही हवा है। ऑक्सीजन चेक करते हैं हम, आपको पता होगा, ऑक्सीजन चेक करते हैं, घट जाए तब दिक्कत, बढ़ जाए तब दिक्कत। ठीक है जी। उसके बाद अगर हमारे शरीर में त्वचा से रिलेटेड दिक्कत आ जाए तब दिक्कत, बढ़ जाए घट जाए तब दिक्कत। चाहे आग, हवा, पानी। आग मतलब गर्मी बता दिया, हवा मतलब वायु या ऑक्सीजन बता दी, पानी अगर घट जाए बढ़ जाए तब दिक्कत, घटेगा तब दिक्कत, शरीर में बढ़ेगा तब दिक्कत। तो ये 5 एलिमेंट का ही है। 5 एलिमेंट आपने सुना होगा पेड़ के अंदर भी होते हैं। कैसे? जड़, तना, फूल, पत्ते, फल, 5 होते हैं। और पंच तत्व। मगर ये जो पंच तत्व की जो थ्योरी है, जो ये पंच तत्व की थ्योरी है, ये थोड़ी सी हटके है। हटके मीन्स, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं इसके अंदर। ये देखो, ये आप 360 डिग्री पे ऊपर जो आपको साइन नजर आ रहा होगा इन लोगों का, ये देखो। ठीक है जी, ये 360 डिग्री पे है। अगर आप इसको 90-90 पे डिवाइड करोगे, देखो 90 90 90, ये 4 हिस्सों में डिवाइड है। मैं आपको इसको करके भी दिखा देता हूं। आपने सुना होगा जनरली ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है जी। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 90, 90 इंटू 4 कितना हो गया? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का ही सारा खेल है। मगर जो ये 5 एलिमेंट कहते हैं, कि जो वैदिक वास्तु में भी आपने सुना होगा, वाटर एलिमेंट। अब आप ये देखो, ये वाटर एलिमेंट है जहां पर ब्लू साइन है। ठीक है जी। ये ग्रीन, इसको एयर और वुड 2 बोलते हैं। अभी आप समझना, अभी हम ट्रैक पे नहीं आए, अभी कंफ्यूज मत होना। जब हम ट्रैक पे आ जाएंगे तब आपको ये समझ में आने लगेगा। उसके बाद फायर, 3 जोन। उसके बाद अर्थ, 2 जोन।
उसके बाद देखो स्पेस या मेटल, इसको दो तरीके से बोला जाता है। कितने जोन हो गए? 4। अब इसको ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये 5 एलिमेंट बताए गए हैं कि भी 5 एलिमेंट हमारे घर में ऐसे काम करते हैं, पर ये काम नहीं करते। मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा, मतलब प्रैक्टिकल प्रूफ है कि ये काम नहीं करते। किस चीज पे नहीं करते? घर पे नहीं करते, अर्थ एलिमेंट पे ये काम नहीं करते एज पर वास्तु। ठीक है, वैसे नैऋत्य कौन है, आग्नेय कौन है, वायव्य कौन है, ठीक है, ईशान कौन है, ऐसे आपको ये सारे मिलेंगे जो तत्व है। लेकिन वो आग्नेय कौन है जो बाय डिफॉल्ट आग्नेय कौन है, वो आग्नेय कौन माना गया है। पर आग्नेय कौन में किचन करो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब इसके अंदर हमें क्या थ्योरी अपनानी है, इस थ्योरी को आप सुन लो। पहले मैं आपको पहले वो पढ़ाऊंगा जो बाजार में चलता है, इसका ट्रेंड है। कल को आपको कोई ये ना कह पाए कि जी आपके पास नॉलेज अधूरी है। कोई आपसे पूछेगा जी ये एंट्री अच्छी है बुरी है, आप बता पाओ जी एंट्री अच्छी है बुरी है उनके हिसाब से। उसके बाद वो थ्योरी सिखाई जाएगी आपको, जो थ्योरी मैं अप्लाई करवाऊंगा आपको। ठीक है जी। अब इसके अंदर आपको देखने हैं 4 स्टेप हैं। ठीक है जी। सबसे पहले क्या है? 32 एंट्री। 32 एंट्री जो आउटर में आपको दिख रहा होगा ना, N1 से N2, देखो आप, ये देखो N1 से लेके आप देखो, अब चेक करो, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, ये 8 एंट्री हो गई। ऐसे ही 8 ईस्ट की हो गई, ऐसे ही 8 साउथ की हो गई, और ऐसे ही 8 वेस्ट की हो गई। ठीक है जी। 8 चौके 32 एंट्री, 32 एंट्री। उसके बाद आते हैं 16 जोन। आपने सुना होगा 16 जोन। इन्हीं 32 की ये 11.25 डिग्री की एंट्री है, इनको 22.5 करके 16 जोन बना दिए गए। देखो आप चेक करो, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट, ऐसे आप चेक करोगे तो 16 जोन है। ठीक है जी। अब उसके बाद इन्हीं को डबल करके फिर 45 डिग्री के, ठीक है जी, हमने ये जो एक एक जोन जो बनाए हैं 45 डिग्री के, एक एक प्लेनेट बना दिए। 8 प्लेनेट आउटर में है और एक केतु सेंटर में, जो बाय डिफॉल्ट जो पुरानी प्रथा चलती आ रही जिसे हम एस्ट्रो वास्तु कहते हैं। जो हमें सीखना है कि एस्ट्रो वास्तु काम कैसे करता है। जब हमारी कोई भी प्लेनेट की कोई भी दशा चेंज होती है तो हम कैसे अपने घर का सामान चेंज कर देते हैं। ठीक है जी। ये बात, अब मेरी बात को आप फॉलो करो कि 32 एंट्री, 16 जोन, फिर उसके बाद आ जाते हैं 5 एलिमेंट। 5 एलिमेंट कैसे? ये देखो, ये वाटर, ये एयर। भाई वाटर सृष्टि का, देखो सृष्टि का क्या नियम है भाई, ये आकाश है, आकाश। ठीक है जी। आकाश से पानी गिरा, बारिश हुई, तो ये वाटर इकट्ठा हो गया। जो वैदिक वास्तु में कहते हैं नॉर्थ की तरफ ढलान होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये जल तत्व है। जल कहां पे ठहरेगा? जहां पर जो जमीन का मतलब ग्राउंड लेवल है वो नीचे की तरफ रहेगा, पानी वहीं पे रहेगा। जो ग्राउंड लेवल ऊपर की तरफ होगा वहां पानी नहीं रहेगा। इसलिए बोला जाता था वैदिक वास्तु में कि नॉर्थ का हिस्सा नीचे की तरफ होना चाहिए। जल तत्व है ये। उसके बाद ये एयर एलिमेंट है, एयर यानी कि वुड, इसको दो बोला जाता है, एयर और वुड। मतलब पानी हमने पौधों में दिया तो पौधे बड़े हो गए। ये आगे आपको मैं सिंबल भी दिखाऊंगा इसके। उसके बाद लकड़ी, लकड़ी से क्या हुआ? फायर क्रिएट हो गई। ये आपने सुना होगा आग्नेय कोण। ठीक है जी। ये आग्नेय कोण है जिसमें हम साउथ ईस्ट में जनरली किचन बोला जाता है कि साउथ ईस्ट में किचन क्यों बोलते हैं वास्तु वाले, ये जी साउथ ईस्ट में किचन कर लो, जरूरी नहीं है, वो आपको आगे जाके समझाऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। उसके बाद जब राख जल जाती है उसमें से ऐश क्रिएट हो जाती है, ऐश। ठीक है जी। तो यह है अर्थ एलिमेंट। यहां पर क्या है? वास्तु पुरुष मंडल का सर यहां पर है और पैर यहां पर है। तो इसलिए कभी देखना साउथ वेस्ट को वैदिक वास्तु में बोला जाता था ऊंचा रखो, यानी कि भारी रखो। कैसे? कहते हैं इसके जमीन पर पैर नहीं है, ये इंसान जमीन पर नहीं टिका हुआ। जिसका साउथ वेस्ट मजबूत होगा वैदिक वास्तु के हिसाब से, तो वो कहते हैं वो सॉलिड होता है, वो अच्छा होता है।
ठीक है जी, बिल्कुल राइट है वो अपनी जगह, इस जगह पे 100% राइट है वो, ठीक है जी। उसके बाद इसमें से क्या है, पानी उड़ के फिर ऊपर आकाश में तब्दील हो गया, और इसमें से मेटल, ऐश में से दो चीज निकलती हैं। क्या निकलता है? पानी और मेटल, मिट्टी में से दो चीज निकलती हैं। तो ये दोबारा मेटल जो व्हाइट दिख रहा है, ये मेटल में तब्दील हो गया, ठीक है जी। तो इस तरीके से साइकिल ऑफ क्रिएशन है ये, साइकिल ऑफ क्रिएशन 5 एलिमेंट का। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। ये 4 पद्धति पे चलता है, 32 एंट्री, 16 जोन, 5 एलिमेंट, ठीक है जी। है कोई जेमस्टोन लगाया जाता है, वो चीज देखने वाली बात है। किसी के मन में किसी के मन में कोई प्रश्न इसको लेकर के? सर हाँ जी, सर वो ऐश वाला जरा और एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। देखो 32 एंट्री, ये आउटर में मैंने आपको पहले दिखाई दिया 32 एंट्री, डन, दिख रही है ना Yes, sir. 32 एंट्री। हाँ सर। उसके बाद 16 जोन, फिर ये 5 एलिमेंट, यस सर। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये चार चीजों का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद बेसिक वास्तु खत्म। मतलब मैं वो समझाऊंगा, अभी डिटेलिंग है, लंबी है, ये एक बार में नहीं होगा, मगर आप ये चीज क्लियर हो गई आपको? सर वो आप कह रहे थे ना साउथ वेस्ट थोड़ा ऊपर की तरफ भारी रखना है, वो देखो, आपने सुना भी होगा, अगर आप वैदिक वास्तु में जाओगे, जो पुराने टाइम से चलता आ रहा है, उसके अंदर ये बोला जाता था कि नॉर्थ को थोड़ा नीचे की तरफ रखो और साउथ वेस्ट को ऊपर की तरफ रखो। ये तो आपने सुना ही होगा। हाँ सर। सुना है ना? जी, तो वो इसीलिए नहीं कि ठोस रखो उसको, इसलिए क्योंकि साउथ वेस्ट का जो हिस्सा है वो एज पर राहु का स्थान है, ठीक है जी, पितरों का स्थान है, अगर हम अपने एस्ट्रो वास्तु में बात करें, ठीक है जी। इसलिए उस स्थान को इतनी ज्यादा वैल्यू दी गई है। अब मैं आपको एक एक चीज इसमें जो लिखा हुआ है, एक एक चीज आपको एस्ट्रो वास्तु से समझाता चला जाऊंगा, आपको एक एक चीज मैच करती चली जाएगी। पहले मैं आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा वो ये रहेगा। ओके सर। पहले मैंने आपको 4 चीजें बताई, आप इस 4 चीजों को पहले समझ लो। क्या क्या बताइए, एक बार आप बता दो सब। हाँ, एक बार 25 सेंटेंस, 16 जोन। आप ये एक बताओ, जितने देखो इसमें ना कुछ फ्रेशर जरूर होंगे। एक बार हम इसको बंद करते हैं, पहले इस चीज को समझा दो कि भी जो हमने 4 चीजें बताई, क्या किसी को समझ में नहीं आई? गुरुजी, the fourth one, the objects I didn't understand. समझ नहीं आया, ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट का मतलब टीवी, हीटर, फ्रिज, बेड, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ठीक है, XYZ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स आपकी घड़ी, आपके कपड़े, आपका चश्मा, ऑब्जेक्ट, मोबाइल, चार्जर, ऑब्जेक्ट। ओके गुरुजी, क्लियर? अब ये बताओ, देखो क्या सबको ये चीज समझ में आई? जी सर। यस सर। जी सर। गुरुजी। कितने लोग इसके अंदर, जो जितने भी मतलब ग्रुप मेंबर्स हैं, इसमें फ्रेशर कितने हैं? फ्रेशर बिल्कुल। मैं तो फ्रेशर हूँ गुरुजी, मैं भी हूँ। अच्छा, आप भी फ्रेशर, ओके हाँ। ओके ओके, मैं भी सर फ्रेशर ही हूँ। ओके। तो गुरुजी, फ्रेशर का मतलब आपसे फ्रेशर का मतलब जिसको, जिनने नहीं, मेरे से नहीं, जो बिल्कुल नए हैं, जिनको वास्तु के बारे में कुछ भी नहीं पता। ऐसा तो मुझे थोड़ा सा मालूम है गुरुजी। ओके ओके, तो आपको ये चीज समझ में आ गई। पहली बात तो जो वास्तु है वो 4 चीजों पे टिका हुआ है, जो बाजार में जो कॉन्सेप्ट नॉर्मली सबका चलता है, ठीक है जी, कि 32 एंट्री, हमारे 32 दांत होते हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है जी। फिर 16 जोन, हर जोन की एक नेचर होती है, हर जोन की एक नेचर होती है। नॉर्थ वेस्ट से शुरू होकर के ये नॉर्थ वेस्ट पे खत्म होता है, तो हर एक जोन की एक नेचर होती है, ठीक है जी। 32 जोन, 32 एंट्री, 16 जोन, फिर 5 एलिमेंट जिसे हम 5 तत्व बोलते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, बस खत्म। ये है वास्तु। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, हमें ये चीज सीखनी है। जी गुरुजी। ये यहां तक का क्लियर है? क्लियर गुरुजी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो,
हर एक जोन का एक नेचर है, ठीक है। आज हम बात किस पे करेंगे, आज हम बात करेंगे कि 32 एंट्री जो आपने सुना होगा, इनको अच्छा या बुरा क्यों कहा गया है। सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम 32 एंट्री पे बात करें कि इनको अच्छा और बुरा क्यों कहा गया है। जर्नली आज लोगों के माइंड में एक चीज फिट हो गई है। क्या फिट हो गई है जी, हमें तो E3-4 की एंट्री निकलवा दो, चाहे उसके लिए नक्शा खराब कर देते हैं मकान का, भैया N3 N4 की निकलवा दो। क्यों निकलवा दो, चलो हम उस चीज को समझते हैं। एक ये देखो, पहले तो मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जो भी फ्रेशर हैं, कुछ हो सकता है ये चीज स्टोरी भी नहीं सुनी हो। एक्चुअल में वास्तु की शुरुआत हुई कैसे, अगर कोई पूछे कि जी वास्तु की शुरुआत हुई कैसे, कहां से शुरुआत हुई। देवताओं की तरफ से भगवान शिव युद्ध कर रहे थे, देवताओं और असुरों में युद्ध चल रहा था, और राक्षसों की तरफ से अंधकासुर युद्ध कर रहे थे, ठीक है जी, अंधकासुर। तो उनकी पसीनों की बूंदों से एक विराट शक्ति का जन्म हुआ, ठीक है जी। जब विराट शक्ति का जन्म हुआ तो युद्ध थम गया कुछ समय के लिए। देवताओं ने सोचा असुरों की तरफ से कोई असुर आ गया बहुत विराट, जिसे हम वास्तु पुरुष मंडल कहते हैं, ठीक है जी। और असुरों ने सोचा देवताओं की तरफ से कोई बड़ी शक्ति आ गई, अब तो ये सब कुछ खत्म कर देगी, क्योंकि उसका विराट रूप था बहुत बड़ा। तो सब दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। जब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा ये मेरा मनस पुत्र है, और इसको वास्तु पुरुष मंडल का नाम दिया गया, ठीक है जी। तब जब वास्तु पुरुष मंडल को लेटने के लिए स्थान चाहिए था, तो उन्होंने स्थान मांगा, तो ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा कि मुझे स्थान दो। तो देवता और असुर डर गए कि अगर ये लेट गया तो ये हमारे ऊपर ही लेट जाएगा, सब पूरा मतलब यूनिवर्स ही खत्म हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं है, आप अपना अपना स्थान चुन लेना। जब ये वास्तु पुरुष मंडल जब जमीन पे औंधे मुंह, नाक जो है उनका जमीन की तरफ था, जब ये औंधे मुंह लेटेंगे तो उसके बाद अपना अपना स्थान ले लेना। हर देवी देवताओं को जहां जहां पर भी स्थान मिला वहां वहां पर पे वो बैठ गए, ठीक है जी। वो थी 45 एनर्जीज फील्ड, जिसे हम कहते हैं देवता के रूप में एनर्जीज फील्ड जो प्लेस होते हैं, ठीक है जी। तो इसीलिए नाभि के अंदर जो नाभि थी वहां पर ब्रह्मा जी का वास हो गया, तभी ब्रह्म क्या बोलते हैं, ब्रह्म स्थान। जो नाभि है, आपने देखोगे जर्नली वास्तु के अंदर नाभि को गड्ढा करके वहां पे पिरामिड डाले जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत थ्योरी है, 100% गलत थ्योरी है। चाहे भले कोई भी करता हो सकता है आप में से भी कोई करता हो, क्योंकि नाभि के अंदर एज पर एस्ट्रोलॉजी केतु का स्थान होता है, केतु का, ठीक है जी। और ब्रह्मा जी का भी स्थान होता है, क्योंकि वहीं से सारी एनर्जीज फ्लो चलती हैं, फ्लो जो जितनी भी एनर्जीज हैं वहीं से फ्लो करती हैं, ठीक है जी। तो ये था वास्तु पुरुष मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जिस आप द्वार से जाते हैं, जो प्लेनेट आपकी फेवर में है, अगर वो द्वार आपकी फेवर में है तो आपकी नेचर और आपका जो मनोबल है वो वैसे ही वर्क करना शुरू कर देता है। भाई जैसे आप मंदिर में से आओगे तो आपका भाव मंदिर जैसा हो जाएगा, आप थिएटर में से आओगे आपका भाव मूवी में से निकलोगे तो वैसे ही रहेगा, कुछ देर तक मूड वैसे ही चलता रहेगा। तो जिस जगह से हम आते हैं, जिस जगह से हम जाते हैं, हमारा नेचर वैसा ही हो जाता है। अब ये देखो, क्या स्वास्तिक बनने से ये एंट्री अच्छी हो जाएंगी? अब एक जर्नल क्वेश्चन है मेरा ये, आप इस चीज को समझो। आप देखो, आपको क्या क्लियर नजर आ रहा है? N3 N4, E3 E4, S3 S4 और W3 W4। क्या आपको आज से पहले इस चीज का पता था कि भी N3 N4 को क्यों अच्छा बोला जाता है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, और किसी के यहाँ से ना आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, म्यूट कर लें प्लीज, कोऑपरेट करें, क्योंकि अगर आप कोऑपरेट करोगे ना तो मैं ये बहुत जल्दी बहुत अच्छे स्टेज पे ले जाऊंगा इसको। देखो, आप इस चीज को दोबारा समझना। देखो, क्या आपको लगता है ये स्वास्तिक का चिन्ह बिल्कुल ओरिजिनल है? ऐसा नहीं लगता कि हाथ से डिजाइन किया हुआ है। आप एक बार स्वास्तिक बना के देखो अपने पास कैसे बनता है। क्या ऐसे बनता है स्वास्तिक का चिन्ह? सर हमारा तो ऐसा नहीं बनता सर, हम आज आपका नहीं, किसी का भी नहीं बनता ऐसे। हाँ सर, ये सिर्फ ये देखो, नहीं बनेगा। किसी भी चीज को माइंड प्रिपेयर करने के लिए, देखो आज ना मैं आपको एक तरीका बता, अगर पैसा कमाना है ना तो सामने वाले को डरा दो, ये थ्योरी बड़ी बड़ी आसान है। और
ये झूठ बोल के सामने वाले, देखो हमारे को भी यही सिखाया गया था, जहां से भी हमने कई कई जगह से ट्रेनिंग ली, कि जी अगर आपको सामने वाले की प्रॉब्लम समझ में आ जाए, उसको 2 मिनट में मत बताओ, उसको 2 घंटे बिठाओ, कैलकुलेटर को 10 बार उंगली मारो, कॉपी पेन काले कर दो, 5-6 पेज भर दो, आप कहाँ से जी, आपकी मदर का नाम क्या, फादर का नाम क्या, किस गांव से, कितने कमरे, कौन सा कहाँ पे, बेड कहाँ पे, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। जब वो कंफ्यूज हो जाएगा तो डर जाएगा, जब डर जाएगा तो वो पैसे निकाल लेगा जेब से, क्योंकि हमेशा डरा हुआ व्यक्ति पैसे निकालता है, बिना डरा हुआ 1 रुपया नहीं देता। क्या आप किसी को चलते हुए रास्ते पे 100-200 रुपए दे देते हो, यार रख लो यार, मेरा मन है तेरे को देने का, और वास्तु वाला आपको कह दे जी आप एक काम करो, ये कर दो, नहीं तो ये ट्रेजेडी हो जाएगी, आपके 2 लाख रुपए लगेंगे, भैया जल्दी कर दो 2 लाख रुपए ले लो, 3 ले लो, मगर कुछ होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप से डर गया वो। और यही चीज मेरे को पसंद नहीं। भले हो सकता है कई लोगों को दिक्कत हो रही है इस चीज को बताने से, मैं ये चीज बोल रहा हूं, हो सकता है कई लोगों को दिक्कत हो रही हो, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरी बात एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे इस चीज को? यस सर। यस सर। मुझे लग Yes, नहीं रहा, मुझे लग नहीं रहा एक्सेप्ट कर रहे हो, ऐसा लग रहा है मुझे। No. देखो No, मैं- sir, we really Yes, appreciate sir. this Yes. word. सही है सर, सही है। देखो Sir, मैं- है डराने की, एक्चुअल में तो छोटी सी गोली ने काम कर देना है, एक्चुअल में तो छोटी सी गोली ने काम कर देना है, हकीकत ये है, छोटी सी गोली। तो जो 32 एंट्री है इसलिए अच्छी बोली गई है, एक्चुअल में तो छोटी सी गोली ने काम कर देना है, तो इसलिए जो 32 एंट्री है मैं उसको समझाता हूं, आप ध्यान से समझना। 32 एंट्री का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। अब हम इसमें 32 एंट्री में जो एंट्री अच्छी मानी गई है वो इस वजह से अच्छी मानी गई है, ठीक है। मैं आपको पढ़वा भी देता हूं कि 32 एंट्री के अंदर जो N3 N4 है, E3 E4 है, उसको कैसे रिलेट किया गया है प्लेनेट के साथ, आपको वो समझाता हूं। आप देखना सभी जरा। को ऑल म्यूट कर दीजिए प्लीज। ऑल म्यूट कर देता हूं मैं, कोई बात नहीं। ये तो सब आप लोगों की फैसिलिटी के लिए रखी थी मैंने, मैं कि चलो परमिशन होती है, लो आप देखो। अब इसके अंदर मैं जो आपको समझाऊंगा वो समझाऊंगा कि 32 जो एंट्री है वो एक एक एंट्री प्लेनेट के हिसाब से बोल रही है। जो मैंने आपको बताया N3 N4, E3 E4, S3 S4, W3 W4 और N8 को अच्छा क्यों बताया गया है। अब हम आगे चलते हैं उसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है जी। ये देखो हम आगे चलते हैं एंट्रीज पे। ये देखो आपको चार्ट नजर आ रहा होगा N1 से लेके N8 तक का, ठीक है जी। 8 हिस्से किए गए हैं इसके, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं। आप देखो इन्होंने लिखा है N1 को, देखो आप ध्यान से, शत्रुओं से परेशान, कभी कभी जानलेवा वार, ठीक है जी। पहली बात मुझे ये बताओ, इसका तो कोई मतलब नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, कैसे? अब N3 पे आ जाओ आप। N3 जो बुध के अंदर आती है एंट्री, मैंने आपको बताया था N1 तो आती है, N2 तो आती है चंद्रमा के अंदर, बुरी नजर से लगातार हानि, ठीक है। और N3 में आ जाओ, अत्यधिक धन लाभ प्राप्ति, नए नए कार्यों में लाभ, लगातार धन की वृद्धि, पुत्र लाभ। बुध जो है, मरकरी किस चीज का मालिक है, आप ध्यान से समझना। इन्होंने प्लेनेट के साथ रिलेट किया इसको। बुध जो है व्यापार का मालिक है। आप देखना गाय को बुधवार को चारा खिलाया जाता है, क्यों? बाकी दिन गाय को भूख नहीं लगती क्या? मैं मानता हूं कि बुधवार को खिला दो, मगर वीरवार को भी खिला दो, मंगलवार को भी खिला दो, सोमवार को भी खिला दो, उस दिन भी तो गाय को भूख लगती होगी। जर्नली आपने देखा होगा पन्ना जो पहनाया जाता है, आमतौर पे कोई भी पंडित पन्ना पहनाया जाता है इसलिए क्योंकि व्यापार का कारक बुध है। अगर आपका बुध ठीक नहीं है तो ध्यान रखना पन्ना नुकसान इतना कर देगा, काउंटिंग करनी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद N4, सभी दिशाओं से धन की वर्षा, ठीक है जी। पुरखों से धन लाभ, जायदाद की प्राप्ति, क्योंकि मरकरी है, बुध है, व्यापार का कारक है। उसके बाद सारी एंट्री बुरी बता दी इनको छोड़ के। आप देखो, आप 5वां, धार्मिक स्वभाव बनने के कारण जीवन में आगे बढ़ने का जोश शांत हो जाना, यानी कि आप धर्म के प्रति इतने ज्यादा बह जाओगे कि आप व्यापार पे ध्यान ही नहीं दोगे। ये कहती है N5 की एंट्री। अब N6 ये बेकार बता दी, N7 ये बेकार है, N8 ये है, सॉरी N8 मैंने बताया था, सॉरी ये अच्छी है।
बचत में वृद्धि, देवी कृपा, क्योंकि ये ईशान कोण है। ईशान कोण मैंने आपको बताया था नॉर्थ ईस्ट, देवताओं का स्थान है। मगर E1 की एंट्री को क्यों बुरा बता दिया इन्होंने? आप देखो E1 भी तो इसी में आता है। ये देखो आप, ये आ गई पूर्व की दिशा। आप E1 पे आ जाओ। यह द्वार अग्नि संबंधी दुर्घटना एवं आकस्मिक नुकसान का कारक है। E1 की एंट्री, ठीक है जी। अब E3, अब देखना जरा ध्यान, बहुत शुभ द्वार है। यह धारा प्रभाव, धन लाभ एवं सफलता प्रदान करता है। सूर्य की एंट्री है। कोई रीजन इसके पीछे? कोई रीजन नहीं है भाई, क्यों करता है? कोई रीजन नहीं है, सिर्फ सूर्य की एंट्री है इसलिए। और ये नॉर्थ ईस्ट की एंट्री है जुपिटर की, E1 E2। ऐसे घरों में कन्या जन्म एवं फजूल खर्च अधिक होते हैं। E2 ये किसके अंडर में आती है? जुपिटर के अंडर में आती है, जुपिटर के अंडर में। अब ऐसे ही आ जाओ, देखो फिर E4, यह द्वार भवन निवासियों की सरकार के साथ धनिष्ठा, सरकारी कामों में लाभ, धन प्राप्ति का कारक है। भाई यह द्वार सरकार के साथ लाभ कैसे बनाएगा? क्योंकि सूर्य का द्वार है। सूर्य किस चीज का कारक है? पॉलिटिक्स का कारक है। जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं वो सूर्य से देखे जाते हैं। तो हो गया यहां पर कनेक्शन सूर्य का, ठीक है जी। E3 E4 का क्लियर हो गया। अब देखो ना इन्होंने E5 को कैसे कर दिया। छोटी छोटी बातों पर पागलपन की हद तक गुस्सा इस द्वार का प्रभाव है। छोटी छोटी बातों पर कोई लॉजिक, इसके पीछे कोई लॉजिक भाई क्यों है? हर चीज के पीछे मैं तो एक बात मानता हूं, लॉजिक। भाई लॉजिक होना चाहिए हर चीज के पीछे। अगर प्लेनेट हैं, अगर ग्रह हैं, अगर दशाएं हैं, तो उन्हें हमारे आज के पंडित भी मानते हैं, राजा महाराजा भी मानते थे, हजारों वर्ष से चलती आई है। मगर ये 32 प्रवेश द्वारों का जो प्रभाव है ये अलग अलग है। आप सबके पास कुछ ना कुछ एंट्री जरूर मिली होगी, हर बंदे के पास कोई ना कोई एंट्री जरूर होगी। इनमें से कोई ना कोई एंट्री जरूर होगी। वो कैसे, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। एक बार हम चलते हैं अब साउथ पे। देखो +1 की एंट्री है, ठीक है जी। घर में रहने वाले बच्चे, 14 वर्ष से कम आयु के लड़कों के विकास पर बुरा प्रभाव। क्यों बोला गया है? उनका व्यवहार माता पिता की इच्छा के विपरीत चलना। पूछो ये बात कैसे बोली गई है? इसमें वीनस ऐड हो चुका है। वीनस, जिसके घर में साउथ ईस्ट का हिस्सा बड़ा होगा वहां के बच्चे बिगड़ जाएंगे, ये कहता है एस्ट्रो वास्तु। क्योंकि वीनस क्या है? वीनस खूबसूरती का कारक है, वीनस बिगाड़ने का कारक है। वैदिक वास्तु में ये बात बड़े सटीक लफ्जों में लिखी हुई है, जिसका साउथ ईस्ट बड़ा हुआ है उसके यहां पर ये प्रॉब्लम आएगी, ठीक है जी। S2 जॉब, जो बंदा जिस घर में जॉब करता है, मतलब सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट हो, उसको S2 की एंट्री अत्यंत लाभदायक है। अगर कोई नौकरी करता है तो उसके लिए S2 की एंट्री लाभदायक है। अब S3 अत्यंत सफलता एवं समृद्धिदायक, भवन में रहने वाले साम दाम दंड वेद द्वारा काम निकालने में दक्ष होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मंगल की एंट्री है। मंगल क्या है? हनुमान जी। हनुमान जी क्या है? कलाकार। हिम्मत आ जाती है उनके अंदर किसी भी तरीके से। ये चीज क्लियर हुई आपको? और S4 की एंट्री देख लो आप एक बार। फैक्ट्रियों एवं उद्योगों के लिए समृद्धिदायक, घर में लड़कों का जन्म अधिक होता है मंगल के कारण। मंगल पुत्र का कारक भी है। ये आपको जब ज्योतिष का कोर्स चलेगा तब तो समझ में आएगा, ठीक है जी। अब बाकी सारी की सारी एंट्री इन्होंने बेकार कर दी। अच्छा एक बात देखो आप ध्यान से, S7 और S8 और
W1 की एंट्री को बहुत बुरा माना गया है वेस्ट की, क्योंकि ये साउथ वेस्ट की है। अब देखो W की एंट्री पे आ जाओ, एक बार वेस्ट की एंट्री पे आ जाओ। देखो इसमें कितना लिखा है इन्होंने, मैं आपको इसके पीछे लॉजिक बताऊंगा। जिसका घर साउथ वेस्ट और वेस्ट फेस है, उन घरों में रहने वालों की तरक्की मेरी कैलकुलेशन कहती है पॉइंटों में होती है। अगर 100 में से 1-2 की हो गई तो हो गई, अदरवाइज होती नहीं। ये इसके पीछे मैं आपको कारण भी बताऊंगा। कारण क्या है, साउथ वेस्ट का मालिक है राहु, वेस्ट का मालिक है शनि। जब राहु और शनि क्या है, ये मतलब प्लेनेट ऐसे हैं, थोड़े हार्ड किस्म के हैं, तो ये बख्शते नहीं गलती को। बाकी प्लेनेट फिर भी बख्श देते हैं, और ये प्लेनेट बख्शते नहीं। इसलिए वेस्ट और साउथ वेस्ट का टी पॉइंट का मकान या फैक्ट्री कभी भी फलदायक नहीं रहती, 100% श्योरिटी से नहीं रहती। बाकी फिर भी चल जाती हैं, मगर ये नहीं चलती। ठीक है जी। अब आपको मैं दिखाता हूं W3 W4। देखो W3 में विकास एवं संपन्नता का कारक अविश्वसनीय परंतु दर्शनीय समृद्धि, मतलब कोई विशेष लाभ नहीं दिखाया इन्होंने। आप ध्यान से पढ़ो, इन्होंने कुछ ऐसा नहीं बताया कि W3 की एंट्री कोई बहुत अच्छी है। अब W4 की देख लो, ना कोई विशेष लाभ ना ही हानि, एक असंतुलित डरे से सा जीवन, असंतुष्ट एवं सहज जीवन यापन। मतलब कोई सटीक सा जवाब नहीं दिया इन्होंने, क्योंकि शनि की एंट्री है और राहु की एंट्री में भी सेम है। तो अब इसको हम यहां पर स्टॉप करते हैं। 32 की 32 एंट्री का मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी। अब एक बार आपको अनम्यूट करता हूं। कोई भी किसी के मन में डाउट है, वो हिचकिचाएगा नहीं, वो पूछेगा। हाँ जी। आपको पहले ये बताओ कि इस बात का जिसने भी कोर्स किया होगा उसको क्या इस चीज का जरूर किया होगा आप में से किसी ने, बेसिक वास्तु, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या इस चीज का कॉन्सेप्ट आप सबका क्लियर है या नहीं है? सर साम दाम दंड भेद का मतलब क्या है? मतलब चाहे कुछ भी करना पड़ जाए सामने वाले को, मतलब मनाना है, चाहे उसको पकड़ के पीटना पड़ जाए। ओके सर। समझ रहे हो? यस सर। हाँ, ये मतलब है। आपकी आवाज नहीं आ रही रविंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी सर, वेस्ट की सारी एंट्रीज शनि की होती हैं? शनि की होती है। नहीं, सारी नहीं होती। W3 W4 W5 W6। सर गुरुजी। हाँ जी। सर मेरा घर तो वेस्ट में है सर। एक्चुअली मैं तो अभी बहुत मैं इलीगल एक्टिविटीज कुछ भी नहीं करता। मैं एवरीथिंग इज लीगली, मैं ट्रांसपेरेंस से करता हूँ, तो मुझे पॉजिटिव इफेक्ट ही दे रहा है सर मेरा वेस्ट। मैंने क्या बोला है, 1 या 2% लोग ही मिलेंगे जो वेस्ट की एंट्री से सेटिस्फाई होंगे। 1 या 2 बंदे ही, यानी कि 2% मैक्सिमम। यस सर, यस सर। क्या अगर किसी के मन में भी कोई डाउट है जी मैंने गलत बोला है, आप मेरे सामने बोल सकते हो। पूरी नो सर, नो सर, नो सर, बराबर है सर, एवरीथिंग इज परफेक्ट। सर तो फिर इसमें अगर एंट्री N4, एंट्री S4, W3 W4 और एंट्री N4 की एंट्री अगर नहीं मिल रही है तो क्या करे? अगर कोई दिक्कत नहीं, नाम मिलने दो ना। मैं कब कह रहा हूँ, अभी तो मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको तभी ये बात बोल रहा हूँ कि नाम मिलने दो ना। एंट्री के चक्कर में पता नहीं कितनी प्रॉपर्टियां कैंसिल हो जाती हैं, कितनी मकान में तोड़फोड़ करवाई जाती है। ठीक है ना? तो ना मिलने दो ना एंट्री। सर तो कोई दिक्कत नहीं है ना सर? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 100% कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले मुझे एक बार ये बता दो कि किस किस के घर में कौन कौन सी एंट्री है, उसको कितना लाभ हुआ है। सर एक क्वेश्चन। हाँ जी बताइए। मेरे घर में S1 की एंट्री है, लेकिन अंदर जो दिखाया है वो नहीं है। एक मिनट प्रदीप कौर जी। नितेश जी आप बताइए क्या कह रहे हो? आप एक तो वीडियो पे नहीं आ पा रहे, पता नहीं क्या लॉजिक है। मेरा वीडियो है, लेकिन 2 लाइन चल रही है। एक कैमरा मोबाइल से भी है मेरा। अच्छा भाई कापड़िया करके। अच्छा। हाँ सर जी, मेरी S1 की एंट्री है और S1 के जो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे दिखाई दिए पड़े आपने, वो मैच नहीं कर रहे हैं। तो मैच कैसे करेंगे? S1 अगर आपका वीनस ठीक है, मेरी बात सुनो, S1 मतलब क्या है? वीनस। अगर आपका वीनस ठीक है, जरूरत ही नहीं है टेंशन लेने की। क्यों टेंशन लेते हो आप?
तो सर घर के अंदर तो 4-5 बंदे रहते ही है, मैं पूरा बता रहा परिवार हूँ, रहता है। मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूँ। एक मिनट रुको, मैं इसका जवाब आपको दे रहा हूँ। आपने बोला कि 4-5 बंदे रहते हैं, बिल्कुल ठीक, 100% ठीक हो आप मुझे सिर्फ एक बात बताओ आप, कि कई बार आपने एक बात नोट की, ऐसा भी होता है कि जो 4-5 बंदे रहते हैं, देखो कि क्या सारे बंदे एक ही टाइम में बीमार होते हैं और एक ही टाइम में ठीक हो जाते हैं? क्या कोरोना सबको एक ही टाइम में इकट्ठा होता है, या कोई बीमार होता है तो घर में इकट्ठे होते हैं क्या? नहीं 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 होते। तो इसका मतलब वास्तु सबके लिए एक जैसा ही होना चाहिए ना, अगर वास्तु के अंदर जान है तो। सही अगर बात है। 5 एलिमेंट के अंदर जान है, 32 एंट्रियों में जान है, मान लो आप 1 मिनट के लिए आपने एसी चलाया रूम के अंदर, और आप रूम के अंदर इकट्ठे 10 बंदे या 5 बंदे बैठे हो, तो ठंडी हवा सबको लगती है या एक को, 2 को लगती है, बाकी को नहीं लगती? सबको लगती है। सबको लगती है। तो वास्तु सबके लिए एक जैसा काम करना चाहिए ना। लेकिन सबके होरोस्कोप अलग अलग है तो अलग अलग असर करेगा। तो वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, बरोबर है। मैंने ऐसा तो बोला ही नहीं। यानी किसी की S1 S2 की भी एंट्री हो, लेकिन उसका शुक्र बढ़िया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। आंख बंद करके चलो ना, मेरी बात सुनो। आपके दांत मजबूत है तो आप गन्ना चबा लोगे या चने चबा लोगे। अगर आपके दांत ही पहले ही कड़कड़ कर रहे हैं तो आपके मुंह में चने डाल दिए तो क्या हुआ? एकदम राइट सर। दांत गिर जाएंगे उतर के। सही बात। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस, समझ गया, पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया। अभी आपको जब आगे आगे जाओगे ना, अब मेरी बात सुनो। आप ये बताओ, जो मैं बात बता रहा हूं, मेरे को तो सिर्फ एक ही बात पूछनी है आप सबसे, क्या वो आपको जचती है? क्योंकि देखो फर्स्ट क्लास है, स्टार्टिंग है ये। मैंने अपना सारा जो नॉलेज का पिटोरा है ना, इस एक ही लफ्ज में खोल दिया कि मैंने, मेरा कॉन्सेप्ट ये है और मैं इसे आगे पढ़ाऊंगा। जी समझ गया सर। भाई जिसका वीनस अच्छा है, साउथ ईस्ट की एंट्री उसको बिल्कुल फलेगी। ठीक है, अब जैसे सपोज करो किसी का वीनस ठीक नहीं है, हम ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। अभी तो मैं आपको वो चीज सिखाऊंगा जिसके बाद जन्म पत्री भी नहीं है, आप उससे 5 मिनट बात करोगे, आप उसकी जन्म पत्री उंगलियों पे, अपने उंगलियों पे उसको बोल के बता दोगे भी तेरे साथ ये दिक्कत है। बताओ आप मेरे को। पुष्पा जी आपके यहाँ से आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत डिस्टरबेंस बहुत आती है। पुष्पा जी बंद कर लिया करो प्लीज, कोऑपरेट किया करो। हाँ जी सर। लेकिन अगर हमने बोला कि भाई शुक्र अच्छा है तो उसको दिक्कत नहीं करेगा, किसी का मंगल अच्छा है तो उसको मंगल की रॉन्ग एंट्री बुरा असर नहीं करेगी, यानी S1 S2 S3 S4 तो मंगल की है ही, लेकिन S4 S5 भी होगी और उसका मंगल अच्छा होगा तो उसको दिक्कत नहीं करेगा। नहीं करेगा। बरोबर। W7 को कौन यूज करता है सर? एक मिनट। हाँ जी, आप प्लीज आप बोलिए। हाँ जी। सर ये पूछना था, आपने जो एंट्रीज बताई है N1 मतलब 1 से लेके 8 तक हर एक डायरेक्शन की, उसमें जैसे आपने कहा 3 और 4 पॉजिटिव है, तो ये मतलब इन सब सारे को पॉजिटिवली ही देखना है, या इसका मतलब आपने जो पॉइंट्स बताया? आप सीमा जी अभी मेरी बात समझे नहीं शायद। मैंने आपको ये बताया, मैंने नहीं कंफ्यूज मत हो आप। अभी हम ट्रैक पे आ रहे हैं धीरे धीरे। एक दिन में 1 घंटे में हम ट्रैक पे नहीं आ सकते, ठीक है। हम ट्रैक पे आ रहे हैं, आप मेरी बात शायद समझे नहीं। हमें प्लेनेट के साथ देखना है उसको। आप वैसे भी देख सकते हो, मैंने नोट्स आपको सारे प्रोवाइड करवाए हैं। हाँ सर, वो मुझे मिले नहीं है ना अभी, मैंने मिल जाएंगे तो मैं ले लूंगी। सर अभी लो, अभी तो ग्रुप पे शेयर हो जाएंगे, उसकी चिंता मत करो आप, ठीक है ना। सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो एंट्री आपकी जो प्लेनेट के साथ फेवर में है वो आपकी फेवर में ही रहेगी। तो वो पर्टिकुलर पर्सन को वैसे ही एंट्री का हाउस सर्च करना है, ऐसा है? हाँ बिल्कुल, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एंट्री आपकी जो मर्जी हो, आपका हाउस जो मर्जी हो, वो वैसे ठीक कर सकते हो आप। कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, आप वैसे ठीक कर सकते हो आप। ओके ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन ये था। एक मिनट प्रभुदेव जी। हाँ जी आप बोलिए प्लीज।
सर हम एंट्री कौन सी लेंगे, जो गेट पे होती है या एक लॉबी से एंट्रेंस होती है, कईयों की ड्राइंग रूम में एंट्रेंस होती है, तो हम एंट्रेंस किससे मार्क करेंगे? ओपन टू स्काई। ओपन टू स्काई, ओके सर। देखो मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसी एंट्री देखोगे। अब आपका ये मकान है, ठीक है जी। अब इसमें दो बातें हैं। एक तो आजकल नया जो स्टाइल चल रहा है, जनरली जो दिल्ली के अंदर चल रहा है, वो ये चल रहा है, ठीक है जी। अब ये स्टाइल चल रहा है, इसके अंदर क्या होगा कि जनरली तो आपकी जो एंट्री है ये मानी जाती है, जैसे फ्रंट तो ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। फ्रंट से तो क्या है, ये स्टील पार्किंग है, जैसे ये वाली दिल्ली में जो चल रहा है, ठीक है जी, जो ब्लू कलर की लाइन है। उसके बाद आप ये देखो, अब ये क्रॉस हो गया, ठीक है जी। सेंटर हमारा ये आ गया। अगर हम ऐसे ले लें, यहां पर इधर ईस्ट हो गया, ठीक है जी, इधर वेस्ट हो गया, ठीक है जी। इधर वेस्ट हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया। क्लियर जी। ये बताओ, क्या नॉर्थ की एंट्री है सारी की सारी कट गई, मतलब जोन कट गया ये आपका, यहाँ पर स्टेयर्स और लिफ्ट आ गई? जी। आप ये देखो ना, ये लिफ्ट हो गई आपकी, आप ऐसे लेके चलो, ये लिफ्ट हो गई, ठीक है जी। और ये आपकी स्टेयर्स हो गई, ठीक है। अब ये बताओ, आपका नॉर्थ का एरिया तो सारा कट गया सर, पर जो आपने ये सेंटर में क्रॉस वाला बनाया है, उससे अगर हम देखें तो नॉर्थ की साउथ की प्रोपोर्शन सेम है, ईस्ट और वेस्ट की सेम है, लेकिन ये पूरे बराबर पे नहीं है। मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, नॉर्थ तो गया ना आपका? सर नॉर्थ तो चला गया वो तो। हाँ, नॉर्थ तो चला गया, मतलब नॉर्थ की जितनी भी एंट्री थी सारी चली गई। जी सारी चली गई ना, क्लियर है ना ये तो? यस। तो अब नॉर्थ का ये बताओ, जो प्लेनेट किसकी फेवर में है वो कैसे काम करेगा, मुझे ये बताओ, नॉर्थ कैसे काम करेगा? यहाँ क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट या नहीं हुआ? जी सर। भाई एंट्री ओपन टू स्काई है, और आपकी एंट्री अगर यहाँ पर भी है तो ये भी मानी जाएगी। सपोज करो आपकी एंट्री बालकनी में यहाँ पर भी है, ये भी मानी जाएगी। यहाँ पर है, ये भी मानी जाएगी। बैक में है, ये भी मानी जाएगी। ओपन टू स्काई जितनी भी एंट्री है सारी मानी जाएंगी। इसलिए कुछ, हाँ जी, एक से ज्यादा हो सकती हैं जो भी ओपन टू स्काई है, वो ओपन टू सभी मानी जाएंगी। ठीक है जी। सर मेन डोर तो फ्लैट्स में एक ही होता है ना? नहीं, मेन डोर एक होता है, मगर जैसे बालकनी में होते हैं ना, काफी डोर होते हैं, वो माने जाएंगे सारे के सारे। पर लेकिन सर जैसे फ्लैट में एंट्री होती है वो ओपन टू स्काई तो होती नहीं है, किसी में होती है, वो कवर्ड उसमें आ जाता है। देखो तो मेरी बात मैं बताता हूँ, जहां से मतलब कोई सामान हम बड़े लेवल का गिरा पाए, वो ओपन टू स्काई हो गया। बड़ा मतलब कोई भी लगभग 5-6 फुट का कोई भी सामान हम गिरा पाए। एक तो होती है विंडो की बात नहीं कर रहा मैं, जो ग्रिल लग के ओपन होता है बिल्कुल। एक तो होती है बिल्कुल बंद कवर्ड, और विंडो होती है, तो नहीं मानी जाएगी। अगर ग्रिल एक लिमिट एरिया में लगी है तो मानी जाएगी।
सर ओपन टू स्काई का मतलब? ओपन टू स्काई का मतलब जहां से हम खुद कूद पाए। सर जो बैल्कनीज होती हैं। हाँ, गुरुजी वहाँ बालकनी में नेट लगा दिया तो बर्ड्स नेट ऐसा नहीं, खाली नेट से कुछ नहीं बनेगी। मेटल का कोई भी आइटम लगी हो तो वो मान्यता होगी उसकी। ओके ओके। हाँ जी, सर मुझे एक कंफ्यूजन हो रहा था। बताओ ना। सर जैसे साउथ की एंट्री है, अगर अपन रॉ हाउस में रह रहे हैं और साउथ से एंट्री है और उनका जो मेन डोर है जहाँ अपन ताला लगाते हैं वो ईस्ट में खुल रहा है, हाँ हाँ, तो इसमें हम एंट्री किसकी मानेंगे? साउथ की एंट्री मानेंगे कि ईस्ट की एंट्री? दोनों मानेंगे। ओपन टू स्काई में चाहे 50 एंट्री हो 50 ही मानेंगे ओपन टू स्काई में। हाँ और जी। अगर जैसे स्टेयरकेस है वो हाँ, नॉर्थ में आ जाते हो, हाँ, सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के लिए फर्स्ट फ्लोर के लिए, अगर वो नॉर्थ में आ जाता हो तो वो रॉन्ग है? क्या है मतलब? दैट इज नहीं, वो अभी रुको आप, अभी इतनी हम तेजी से नहीं चलते। अभी आप पहले 32 एंट्री का समझो, खाली एंट्री का। अभी हमारी डिस्कशन एंट्री पे है। जब वो 16 जोन आएंगे ना, 5 एलिमेंट आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएंगे, तब समझेंगे उस चीज को। जी सर, जी। आप बिल्कुल आप देखते जाओ, ट्रैक पे आने दो गाड़ी को। जैसे जैसे ट्रैक पे आएगी आपको समझ में आने लगेगा। सर क्वेश्चन ये था, जो ग्रीन हाँ लगे जी। हुए होते हैं, विंडोज में ग्रीन लगे हुए होते हैं, अगर वो ग्रिल्स आयरन के होते हैं तो वो भी मैटर करता है? हाँ, मैटर करता है। अच्छा सर, W7 की एंट्री के लिए कौन से इसको हम ये करेंगे? अभी आप 32 एंट्री का समझो। ओपन टू स्काई जो मैंने आपको एंट्री बताई वो एंट्री काम नहीं करती, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आप इस चीज को पहले समझ लो, वो आगे चलेंगे आप समझ में आएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो फिर ग्रिल जो भी मेटल की है वो भी मैटर करता है? हाँ, ठीक है जी। एंट्री कोई मैटर नहीं करती, ठीक है जी। और कोई भी आप प्लीज आप कोई भी अपना ना पर्सनल क्वेश्चन मत पूछो, अभी क्लास के हिसाब से चलो। मैंने 32 एंट्री के पूछा, कोई डाउट किसी का क्लियर हो गया है? सर एक डाउट ये था कि घर में 5% हैं, 5% हैं या 8% हैं, तो सर सभी के मतलब हॉरोस्कोप अलग अलग हो गए, तो वो चीज आपको आगे समझाई जाएगी ना। तो सर सभी के लिए तो फिर घर एक ही है, तो उसको suitable कैसे हो सभी के लिए? तो मैं कब मैंने ये कब कही है कि भाई जैसे जर्नली एक बात बता देता हूँ, अब एक ही क्वेश्चन है ये, उसका भी करेगा नहीं, सबके लिए आंसर है। मान लो घर के अंदर 5 मेंबर है, एक मेंबर की तो एजुकेशन खराब हो रही है उस प्लेनेट की वजह से, उस एंट्री की वजह से, और दूसरे मेंबर की जान जाने को हो रही है। हम जान बचाएंगे या एजुकेशन देखेंगे? तो जान बचाएंगे। तो हम क्या करेंगे, उस एंट्री का ट्रीटमेंट कर देंगे। हम पहले जान पे ध्यान देंगे, एजुकेशन ऐसी की तैसी करवा गए अपनी। ठीक है, क्लियर। सर ऐसे हाँ सर, अगर 2 एंट्री एक साथ हो तो, जैसे N1 N2 दोनों दो हो चाहे 10 हो, हम पहले प्रेफर करेंगे पहले निरोगी काया, फिर छाया, फिर माया। ठीक है जी, फिर देखेंगे क्या करना है। अगर कोई बंदा बीमार हो, अगर एक मिनट रुको प्लीज, एक बार म्यूट कर लो। अगर कोई बंदा बीमार हो, ठीक है, और उसके आगे ना हम काजू की बर्फी, बादाम की बर्फी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, पता है क्या क्या रख दें, वो उसको फेंक के मारेगा कि यार भैया मेरी ठीक कर दो पहले, मुझे नहीं चाहिए कुछ। ठीक है ना। और म्यूट आप एक बार अपने आप को प्लीज म्यूट कर लो। जिसको जरूरत नहीं है, जिसको जरूरत है वही अनम्यूट करे प्लीज। सर मुझे जरूरत है। नहीं, आपको जरूरत है, लेकिन मतलब कोई बोलूं? हाँ बोलो। हाँ जी बोलो। सर आपने बोला साउथ ईस्ट की एंट्री जिनका शुक्र अच्छा है उनके लिए ठीक है। हाँ जी सर, अच्छा मतलब डिग्री में अच्छा या अच्छी जगह प्लेस है वो बाद में कोई एडवांस का क्वेश्चन नहीं, ये सब बातें बाद में। सिर्फ 32 एंट्री से रिलेटेड बात करेंगे हम, इसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे। गुरुजी वन मोर क्वेश्चन। हाँ बोलो। एक हाउस में ईस्ट और वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, हर तरफ से एंट्रीज है, ओपन टू स्काई, आई मीन टू से ओपन टू स्काई। सो उनकी समझिए, ईस्ट से E3, एस्ट से सम S2, वेस्ट से सम W1 एंड नॉर्थ से सम N6, ऐसा ओपन है, ओपन टू स्काई।
उस घर में सभी को ये जो एंट्री के जो इफेक्ट मिलेंगे जितने भी इफेक्ट सबको मिलेंगे, सब इफेक्ट्स मिलेगा। ओके, हाँ ओके। चलो ठीक है जी, 32 एंट्री पे आज हमारा सेशन था। अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहेगा वो रहेगा 16 जोन के ऊपर। हर जोन का एक अपना एट्रीब्यूट होता है, हम उसको कैसे उसको समझेंगे कि एट्रीब्यूट क्या क्या है और उसको कैसे हमें देखना है। उसके बाद उनके धीरे धीरे पहले इनके चारों के चारों जो हमारे जैसे 32 एंट्री, 16 जोन, 5 एलिमेंट, ऑब्जेक्ट, फिर हम इसके बाद समझेंगे इनका ट्रीटमेंट कि हम इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। ठीक है जी, ऐसे हम इसको समझेंगे। ठीक है जी। हाँ हिमांशु जी। सर ना, हाँ जी हिमांशु जी, आपने म्यूट कर लिया अपने आप को, अनम्यूट करो प्लीज। ओके सर। हाँ जी सर, अभी आपने जो शक्ति चक्र दिखाया, हाँ सर वो शक्ति चक्र में जैसे नॉर्थ था उधर ब्लू कलर दिखाया और उसके जो एंट्रेंस में दिखाया था बीच बीच में कलर अलग अलग आ रहे थे। वो देवता, वो मैं बताऊंगा, वो देवतास के कलर हैं। वो 5 एलिमेंट के हिसाब से आप ये मेटल लगा दो, ये मेटल लगा दो, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं आपको सिर्फ 2 ही मेटल बताऊंगा जो कि 2 मेटल के हिसाब से ही आपको ट्रीटमेंट करना है ओनली। ओके सर। हाँ, क्योंकि सर बॉम्बे जैसे हम बॉम्बे जैसे फ्लैट्स में रहते हैं ना सर, तो वहां पे तो ऑलरेडी रेक्टेंगल या स्क्वायर फ्लैट तो मिलता ही नहीं है, प्रॉपर्टी होती नहीं है। चिंता मत करो, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, उसका इलाज है, सिंपल इलाज है, बिल्कुल सिंपल। ओके सर। हाँ जी, ओके, थैंक यू सर। हाँ जी ठीक है जी, तो अपन विराम दें यहीं क्लास को। सर मुझे एक क्वेश्चन था। हाँ बताओ। सर मैं एक्चुअली मुंबई में मेरा खुद का फ्लैट है। ओके। लेकिन जॉब के पर्पज से मैं दूसरी जगह पे रहने का है, 2 साल से मैं रेंट पे रह रहा हूँ। हाँ, तो जो वास्तुशास्त्र का इफेक्ट मुझे रेंट के घर पे भी मिलेगा और वो मेरे खुद का घर के उसके ऊपर भी मिलेगा? नहीं, अगर वहां पे आप जा रहे हो, रहते हो जाके, तो मिलेगा। अगर आप वहां जाते नहीं तो नहीं मिलेगा। मतलब वो जो मेरा खुद का घर है मैंने अभी रेंट पे चढ़ाया और मैं दूसरी जगह पे रेंट पे रह रहा हूँ। नहीं, वहां का फिर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ओके, ठीक। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए। सर जैसे बोलते हैं कि अगर स्वास्तिक का चिन्ह मेन डोर पे तो ठीक रहता है, अगर स्वास्तिक का चिन्ह मेन डोर पे अगर रॉन्ग डायरेक्शन में हो? स्वास्तिक का चिन्ह मेन रोड पे, मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। मेन डोर पे अच्छा, मेन डोर पे हो अगर, तो अगर रॉन्ग एंट्री हो? नहीं, देखो स्वास्तिक तो आप कहीं पर भी लगा लो, ये तो ये मान के चलो ब्रह्मास्त्र है, मतलब इन मीन्स काम करेगा ही करेगा। स्वास्तिक का चिन्ह तो आपके लिए भगवान का एक वरदान है। ठीक है, कहीं पर भी लगा सकते हो, ठीक है। सिर्फ टॉयलेट छोड़ के, टॉयलेट पे मत लगाना। ठीक है, ठीक। सर तो क्या ये अगर कोई एंट्री अपनी N2 एंट्री की आ जाती है या S1 की आ जाती है, S2 की आ जाती है, तो वहां पे दरवाजा की जो लकड़े की फ्रेम होती है उसके दोनों तरफ स्वस्तिक लगा दे तो चलेगा? चलेगा, दौड़ेगा। देखो आप स्वास्तिक के बारे में पूछ रहे हो ना, ऐसी चीज है ये तो इतनी पॉजिटिव है, आप कहीं पर भी लगा सकते हो। साउथ में भी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हो, हर जगह लगा सकते हो आप इसे। रूम के अंदर या बाहर के डोर पे? कहीं पर भी लगा सकते हो, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, छत पे, सिर्फ जमीन। कलर रेड कलर। कहीं पे भी बनाना तो रेड कलर का ही स्वास्तिक बनाएंगे। हाँ जी ललिता जी, आपकी ना आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बड़ी दिक्कत आ रही है आपकी आवाज में। अगर हम रेड कलर का लगाएंगे तो फिर फायर आ जाएगा सर वहाँ? अरे मेरे सरकार, नहीं कुछ आएगा, आप छोड़ दो अभी। मैंने कहा ना, एक बार सारा समझ लो, जब समझ में आएगा तो लास्ट में उसकी पिंडोकली बांध के संभाल के रख लेना। अगर आपको समझ में आएगा तो 4 क्लास में समझ में आ जाएगा। पहली बात तो आज ही आ गया होगा जिसको आया होगा, और जिसको नहीं आएगा तो आज भी नहीं आएगा। सर एक बार बालकनी के डोर्स के बारे में बता दीजिएगा। कुछ नहीं है बालकनी का डोर का, कुछ नहीं है, ओपन टू स्काई सारी वैलिड है। इसीलिए वास्तु, अगर मैंने एक ही बात कही है, एक ही बात पे अमल करो। अगर वास्तु अप्लाई होता तो वो पूरी फैमिली मेंबर पे एक जैसा अप्लाई क्यों नहीं होता?
मेरी बात को बार बार समझो। घर में सब्जी बनती है तो सबको एक जैसी सब्जी, एक जैसे टेस्ट आता है। नमक तेज है तो नमक तेज ही तो सबको लगेगा। ये थोड़ी ना है कि नहीं जी एक को तो बिल्कुल ही फीकी लग रही है और एक को नमक ही नमक लग रहा है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर वास्तु के अंदर ऐसा कुछ होता तो सबको एक जैसा इफेक्ट आता। एक जैसा इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा? अपने स्टार्स की वजह से। हाँ जी, प्लैनेट्स की वजह से। बस क्लियर। जब एक बात जवाब है ये 100%। आप इसको एक बार मान लो, 2 बार मान लो, 10 बार में मान लो, मानना पड़ेगा आपको अल्टीमेट यही। हाँ, अगर वही बात है, अगर किसी की थोड़ी मजेदार बातें सुननी है, 5 स्टार में जाके रोटी खानी है, तो भैया ठीक है, फिर खर्चो 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, फिर वो काम कर तो मैं भी सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो थोड़ा स्टाइल मारना पड़ेगा, कपड़े नए सिलवाने पड़ेंगे, ठीक है जी। हाँ, तो थोड़ा स्टाइल मार करके आपको कोर्स करवाना पड़ेगा, काम तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर बिना स्टाइल के ठीक है। तो बिना स्टाइल के देसी स्टाइल है, तो ये देसी बता दी आपको मैंने। रोटी का जो रोटी खाओगे चक्की के आटे की खानी पड़ेगी। ठीक है, पिज्जा से और बर्गर से पेट नहीं भरेगा। हेलो सर, एक क्वेश्चन है मेरा सर। हाँ बताओ। मैंने ये वास्तु कोर्स किया था, नाम तो नाम मत लो, नाम मत लो किसी का भी, कहीं से भी किया हो, कहीं से भी। देखो पता क्या होता है, उसके बाद मान लो कोई मैं कुछ आंसर ऐसा देना हो मेरे को, मैं दे ही नहीं पाऊंगा, अच्छा नहीं लगता। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, सॉरी सर। तो इसमें ये बताया गया था कि जो एंट्रेंस जो होती है, मेन रोड का एंट्रेंस है ही है हमारा, बालकनी वगैरह में भी जो एंट्रेंस होती है, अगर जो ड्रेन जितनी भी होती है, वो ड्रेन भी एक एंट्रेंस का काम करती है। नहीं, कहने में और सुनने में कोई बुराई नहीं है। अगर कोई आदमी कह दे कान हमारा पैर के नीचे भी है, तो एक बार तो विश्वास भी करना पड़ेगा, हो सकता है भैया हो। नहीं समझे? मानने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो ड्रेनेज है वो भी एंट्री मानी जाएगी। एंट्री वो मानी जाएगी जहां से बंदा निकल जाए। जी हाँ। ओपन टू स्काई भी वही मानी जाएगी जहां से बंदा छलांग मार पाए। ये नहीं है कि वहां से जाल लगा हुआ है, बंद पड़ी है और आप उसको एंट्री माने बैठे हो, कोई फायदा नहीं है एंट्री मानने का। हाँ जी। क्लियर? ठीक है सर, ठीक है। चलो ठीक है जी, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। सॉरी सर, इसमें एक चीज, एक बात, छोटा सा पॉइंट था। हाँ। कि जैसे बालकनी में से जो छलांग लगा सकता है, तो उसमें ये कहा गया था कि बालकनी का लेवल भी और जो फ्लोर का लेवल जो मेन एंट्रेंस का है वो सेम होना चाहिए, तब तो बालकनी को एंट्रेंस मानेंगे। ये नहीं कि अगर आप तीसरे फ्लोर पर रह रहे हैं तो वहां से तो आप छलांग लगाएंगे तो आपको वो उसको नहीं मानेंगे, ऐसा कुछ है सर क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बालकनी की एंट्री ओपन टू स्काई मानी जाएगी। उसका मैं आपको चेक करने का तरीका सिखाऊंगा, आप चिंता मत करो, चेक करने का तरीका सिखाया जाएगा। 1 मिनट होल्ड करना, 1 सेकंड। ये देखो, ये जर्नली आपको पेंडुलम नजर आ रहा है, आपको पेंडुलम चलाना सिखाया जाएगा इस कोर्स के अंदर, ठीक है। आपको ओरा स्कैनर चलाना सिखाया जाएगा। जब वो चीज चलानी सिखाई जाएगी तो आप उससे चेक कर सकते हो पेंडुलम, जैसे कंफर्टेबल हो। पेंडुलम से कंफर्टेबल हो पेंडुलम से, ओरा स्कैनर से कंफर्टेबल हो ओरा स्कैनर से। अगर इसके अदर आप कुछ सीखना चाहते हो, जो आपके पास अदर कोई तरीका है, तो आप उससे, जहां पे आपकी सेटिस्फेक्शन हो जाए वहीं पे बात खत्म। जब एडवांस का कोर्स चलेगा, एडवांस का कोर्स चलेगा, तो आपको ये चलाना सिखाया जाएगा पेंडुलम, ठीक है जी। गगनदीप जी आपके यहाँ से ना डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा आ रही थी, मैंने म्यूट कर दिया। तो इससे आपको जब एडवांस का कोर्स करवाया जाएगा तब आपको समझ में आने लगेगा सारा का सारा। सर मेरा एक और क्वेश्चन। हाँ जी बताइए। सर जैसे हम मेन गेट से एंटर करें, उसके बाद एक पोर्च वाला एरिया आता है और फिर हम लॉबी में जाते हैं एंट्रेंस से, वो है तो कवर्ड, पर लॉबी में तो बड़ा डोर है एंटर करने के लिए, तो हम उसको एंट्रेंस मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे जी। ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी। गगनदेव जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आपके यहाँ पे कोई दिक्कत है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है आपके यहाँ पे, दिक्कत है बहुत ज्यादा कोई ना कोई। सर स्वास्तिक कोई पर्टिकुलर मेटल का लगेगा या नहीं, कोई पर्टिकुलर मेटल नहीं। आप स्टिकर ले लो रेड कलर का, इसके बीच में डॉट होना चाहिए। डॉट लगाते हैं ना बीच में उंगली से, हाँ। वो डॉट जरूर होना चाहिए, तभी जाकर के वो काम करेगा। अच्छा
ठीक है जी। सेंटर में डॉट होना चाहिए सर, चारों मतलब चार लगाते हैं, चार डॉट होते हैं जो। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी यामिनी जी। Sir, हाँ जी, good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Sir, actually, my house faces east, sir. Okay. And our hall is right from the main entrance. If we enter, the hall will be little down, sir, 1 feet down. And to go to both bedrooms and dining hall, kitchen, puja room, we have to climb 2 steps, sir. देखो, अगर मेरी बात सुनो, अगर आपका हॉल डाउन है, ठीक है, अगर पूरा आपका मकान का जो एरिया है वो अप और डाउन है, तो अप और डाउन में क्या होता है, एनर्जीज फ्लो बिगड़ जाते हैं। ठीक है जी, तो वो लॉस करेंगे ही करेंगे, वो आपको एडवांस के अंदर आपको समझ में आएगा कि उसका ट्रीटमेंट क्या है और उसका कैसा करना चाहिए। कभी भी मकान अप और डाउन ज्यादा नहीं होना चाहिए, माइनर सा हो तो चलेगा, पहली बात तो होना ही नहीं चाहिए। अगर बाय द वे है भी